मेरा नाम आनंद तोमर है और मैं ऑल हरियाणा अर्थमूर्ति एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और जो कि जो मिट्टी को माइनिंग के अधीन किया गया है, सरकार के द्वारा मिट्टी को माइनिंग में लिया गया है, उसकी वजह से जो माइनिंग के ऊपर कोयले की खानों पे, पहाड़ों की खानों पे, रेती खानों पे जो रूल लगते थे वो मिट्टी पे भी लग गए हैं। जिसकी वजह से जो मिट्टी का कार्य करने से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर भी वही रूल फॉलो करने का दबाव है। सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है अगर रूल फॉलो नहीं करते माइनिंग वाले। तो इस वजह से जो मिट्टी का कार्य है वो करना इतना कठिन हो गया है कि एनजीटी के नाम पे मोटे मोटे 5-5, 10-10 लाख के चालान काटे जा रहे हैं हमारे। और साधनों को पकड़ के कोई इन्फोर्समेंट, कोई माइनिंग डिपार्टमेंट वाले या वन विभाग वाले वो अंदर कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देखते भाई इनके पास परमिशन है या नहीं है। वो एक ई रवाना नाम की जो एक होता है, रवाना निकालना होता है गाड़ी का, वो होता तो है पहाड़ों में क्रशरी गाड़ियों के लिए, रेती गाड़ियों के लिए, लेकिन वो माइनिंग के अंदर मिट्टी होने की वजह से वो मिट्टी के ऊपर भी लागू है। तो उसी रवाना के नाम पे बहुत मोटे मोटे चालान काटे जा रहे हैं। इस मामले में हमारी सरकार के साथ 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन उसका अब तक कोई नतीजा नहीं आया है। और इसीलिए हम एक बार फिर अपनी पूरे हरियाणा से और हरियाणा अर्थमूर्ति एसोसिएशन की महापंचायत बुला रहे हैं करनाल में 3 तारीख को। उसी सिलसिले में आज हमारे हरियाणा के कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और उसी उसी सिलसिले में फैसला लिया कि भाई 3 तारीख को हम महापंचायत बुलाएंगे करनाल सिटी में और ये दर्शाएंगे सरकार को कि भाई वो जागे और हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दुख है, हमारी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी मरने के ऊपर आ चुकी है, मिट्टी वालों का जो काम है वो मरने के ऊपर आ चुका है, उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले और हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करे, हमारी बातें सुने। क्योंकि मिट्टी का जो कार्य करने वाले हैं, एक तो सरकार कह रही है कि भी विकास जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम मिट्टी का कार्य करने वाले सरकार के जो विकासशील कार्य है उनकी रीढ़ की हड्डी है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो और फिर हमारे ऊपर ही मार पड़ रही है कानून का नाम लेके, माइनिंग डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन को लेके। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुने, हमारी प्रॉब्लम सुने और वो मिट्टी को माइनिंग से बाहर करे। पहली 2 मीटिंग हो चुकी है, उनका कोई नतीजा नहीं आया है। तो हम सीएम साहब से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट इस हमारे मामले में इंटरफेयर करो और आपका थोड़ा सा समय लगेगा, इस समस्या को दूर करो। क्योंकि देखिए, मिट्टी का कार्य करने से कोई 1 या 2 लोग नहीं जुड़े हैं। पूरे हरियाणा की जनसंख्या का अगर देखें, ऑटो मार्केट में देखें, साधनों का काम करते हैं जो, या फिर हमारे पास जो मिट्टी कार्य के लिए साधन होते हैं उन पर ड्राइवर देखें, स्टाफ देखें और फिर हमारे परिवार देखें तो लाखों परिवार इस कार्य के ऊपर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डिपेंड हैं इसके ऊपर। और अब एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला अगर वो अपने खेत से ही मिट्टी भर के लेके आए तो उसको भी माइनिंग विभाग से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। उसका पर्सनल खेत है, कोई सरकारी ज़मीन से या कहीं और से मिट्टी नहीं उठानी। अपनी छत के लिए अगर घर के लिए लेके आता है और रास्ते में अगर माइनिंग विभाग वाले पकड़ लेते हैं, उसके पास परमिशन ये रवाना नहीं होता है, तो उस ट्रैक्टर का भी 2-2.5 लाख रुपए का चालान काट दिया जाता है। ये गरीब आदमी ट्रैक्टर वाले का 2-2.5 लाख रुपए का, जेसीबी मशीन वाले का 5 से 10 लाख रुपए का, हाईवे डंपर वाले का अगर मान लो 10-12 लाख रुपए का चालान कटेगा। तो इतने मोटे चालान देखिए यहाँ पे 3 मार्च सरकार को। तो ये बोल रही है कि जो खेतों की मिट्टी होती है वो 3-3, 6-6 फुट निकाल लेते हैं वही मिट्टी वाले, इसलिए ये कानून लागू करा गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ही किसान मिट्टी उठवाता है जिसके खेत में पानी लगने की समस्या होती है, जिसका खेत जो नहरी नालियाँ होती हैं उससे ऊंचा होता है, पानी भरने से या पाइपों से चढ़ाते हैं, वही किसान उठवाते हैं मिट्टी, और कोई किसान मिट्टी नहीं उठवाता। ये सरासर झूठ है कि किसान पैसे के लिए मिट्टी उठाते हैं। लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि मिट्टी के पैसे दिए जाते हैं कई ठेकेदारों के द्वारा, कई कंपनीज के द्वारा, जो NHI की BNR के काम होते हैं वो जल्दी नज़दीक मिट्टी लेने के लिए पैसे दे देते हैं, लालच दे देते हैं थोड़ा बहुत किसानों का। लेकिन ये हकीकत नहीं है कि किसान पैसे के लिए मिट्टी उठवाते हैं। वो सिर्फ पानी की समस्या जो होती है चढ़ने की, उसी का सॉल्यूशन करने के लिए अपने खेत की जो ज़्यादा मिट्टी है उसको उठवाते हैं और अपने खेत को लेवल करते हैं। आप कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे थे और ये माइनिंग में क्या क्या आता था पहले सर, हम मिट्टी? पिछले लगभग 10 साल से ये कार्य कर रहे हैं। 2013 से पहले कोई भी माइनिंग डिपार्टमेंट में मिट्टी नहीं थी। 2013 में माइनिंग डिपार्टमेंट में मिट्टी शामिल करी गई और ये कानून बना गया। फिर 2019 में एनजीटी माइनिंग के ऊपर लग गया। एनजीटी लगा था, जो पहाड़ों के ऊपर माइनिंग होती है उससे प्राकृतिक वातावरण खराब होता है। जो कोयले से, ज़मीन से कोयला निकाला जाता है उनके लिए थी। रेती में जो यमुना से रेती निकाली जाती है उनके लिए थी।
लेकिन वो रूल मिट्टी माइनिंग के अंदर होने से मिट्टी पे भी लागू कर दिए। अब जो परमिट लगाए वो कितने का परमिट है, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सर बताइए। मिट्टी का जो परमिशन लेने का वो लगभग 1 एकड़ की 1 फुट का सिक्योरिटी अगर जोड़ते हैं तो लगभग 14,000 रुपये खर्चा होता है। उसमें सरकार का रॉयल्टी होता है 8,000 रुपये, बाकी के सिक्योरिटी जमा होती है। जितना भी हम परमिशन लेते हैं उसका 50% सिक्योरिटी का भी होता है। जो मिट्टी कार्य से जुड़े हैं उनका इतना नहीं होता कि वो 50% भी रॉयल्टी कर दे। अब एक ट्रैक्टर वाला है, उसने 5 ट्रेली अपने पड़ोसी का डालनी अपने खेत से ऊंची जगह से उठा के, तो वो क्या क्या करेगा सर? उसके लिए तो समस्याएं बहुत ज़्यादा है सर, जिले में जाना पड़ता है, फिर समस्याएं बहुत आ रही हैं सर। सर इतनी आप कह रहे हैं कि समस्या 2013 में ये कानून बनाया गया, तो सर इसका विरोध आपने पहले क्यों नहीं करा? 10 साल बाद ही आपने प्रेस वार्ता की थी। जिस टाइम पे मिट्टी को माइनिंग में शामिल किया गया उस टाइम पे ज़्यादा चालान नहीं थे। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाता बगैर परमिशन के तो 10-15 हज़ार रुपये गाड़ी का चालान था, 2-3 हज़ार रुपये का ट्रैक्टर का था। लेकिन 2019 में जो एनजीटी माइनिंग के ऊपर लगाई उसकी वजह से अब चालान 2-2, 3-3 लाख रुपए के होने लग गए हैं। ये एनजीटी के चालान है। अगर करनाल 2 में भी लाख, किसी का हुआ चलान? हाँ पूरे हरियाणा सारे में लोग। सर पिछले लगभग 6 महीने में 1100 करोड़ रुपए माइनिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ चालान करके इकट्ठे किए हैं। अब आपकी जो 3 तारीख को महापंचायत होने वाली है कहाँ पे होगी? ये महापंचायत करनाल में है सर, नई अनाज मंडी करनाल। नई अनाज मंडी में। हाँ जी। सर आप क्या इसमें कहेंगे? आपका क्या नाम? जी, मैं श्याम राणा, हरियाणा अर्थ मूवर एसोसिएशन के उपप्रधान। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना भी चाहता हूं और जताना भी चाहता हूं। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया है कि जो एनजीटी के मोटे मोटे चालान एक डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली में मुश्किल से 500 रुपये की मिट्टी आती है और चालान हो गया 4.5 लाख रुपए का, है ना। जो गोल्ड के या फेम के या किसी के भी स्मगलर हो उन पे भी इतनी बड़ी कोई चालान या कोई जाति नहीं होती जितनी एक मिट्टी के ठेकेदारों के ऊपर डाला गया है। और मिट्टी का काम, मिट्टी के काम से हर अगर मकान भी कोई बनाता है ना उसकी बुनियाद मिट्टी से होती है। मिट्टी से जुड़े हुए ठेकेदार सरकार के लिए भी काम करते हैं, हर किसी के लिए काम करते हैं। पर जैसे प्रधान जी ने बताया 2019 में जो ये एनजीटी का कानून लागू किया था ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया था कि भाई आप इसे चाहो तो लागू कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लागू कर सकते। अकेले हरियाणा सरकार ने मिट्टी के ऊपर भी एनजीटी लागू कर दी। आप भाई बोल रहे थे कि आप पहले क्यों नहीं जाके, पहले ना तो इतने मोटे चालान थे और ना ही कोई किसी को इस तरह से परेशान करता था। माइनिंग के अंदर आता था, परमिट वगैरह ले लेते थे, काम चलते रहते थे। जिस दिन से 2019 से एनजीटी लागू हुई, एनजीटी लागू होने के बावजूद ये लाया गया था रेत खदानों के लिए, कोयला खदानों के लिए, पहाड़ खदानों के लिए। अब एक मिट्टी का ठेकेदार क्या अनलीगल कर सकता है? 5 फुट की यानी 1.5 मीटर की परमिशन मिलती है, 5 फीट वो उठाता है, कई बार 6 फुट भी उठ जाती है। ये तो जाते हैं खेतों में, कोई मिट्टी उठाता है तो खेत लेवल करने के बाद पैमाइश होनी चाहिए, ये पहले ही चले जाते हैं वहां पे। और 4.5 लाख रुपए के जुर्माने का डर दिखा के जो धांधलीबाजी चल रही है ना, उससे निजात पाने के लिए पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ, तब जाके हमें ऐसा संघर्ष करने की जरूरत पड़ी, नहीं तो सबका काम चला हुआ था। अब इस बारे में हमने पहले जींद में इकट्ठे हुए थे, उसके बाद सभी हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों में हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद हमें हरियाणा निवास की मीटिंग की परमिशन मिली। वहाँ पे उमा शंकर जी हमारे साथ बैठे, सामने लीड किया उन्होंने भी हमें कोई खास आश्वासन नहीं दिया। दोबारा हमें बोला गया कि मीटिंग आपकी 27 तारीख को होगी, पर नहीं हुई। इंतजार करने के बाद हमें ये स्टेप उठाना पड़ा 3 तारीख की महापंचायत का। और इस महापंचायत में हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें आगे करना क्या है। और अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनवाई की तो इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर करनाल ही क्यों चुना गया महापंचायत के लिए? करनाल सीएम सिटी है, सीएम साहब
करनाल और से तो हैं। कहते सीएम नहीं है, क्राइम सिटी बन गया तो। ये तो क्राइम सिटी तो आप लोगों को पता ही है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज से जुड़े हुए हो। क्राइम सिटी क्या है? जब आम आदमी सुरक्षित कहाँ रह लेगा जब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम मार दिया गया, तो क्राइम सिटी तो हर जगह बन गई, पूरा हरियाणा क्राइम सिटी बन गया। अभी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, तो उसमें मैं इस पंचायत के अंदर उनको भी, कंवरपाल गुज्जर जी को भी इनविटेशन दूंगा। वो कह रहे थे कि हमने अनलीगल माइनिंग सभी बंद कर दी। मेरे पास बहुत बड़े बड़े चिट्ठे हैं। वो उन चीज़ों को छुपाने के लिए एक मिट्टी वाले ठेकेदारों के ऊपर जो बोझ डाला हुआ है ना, ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। एनजीटी की गल करिए सर, हरियाणा ची है कि और स्टेटा च? एनजीटी फिलहाल हरियाणा के अंदर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू की गई थी कि जो माइनिंग 15 फीट से ज़्यादा, यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा जो माइनिंग होगी वहाँ पे एनजीटी लागू होगा। जैसे ये खनन सिर्फ रेत खानों जो 30-30 फीट खोदते हैं, जैसे पत्थर की खाने हैं वो खोदते हैं, कॉपर तांबे की खाने होती हैं वो खोदते हैं, कोयला खदान होती हैं वो खुदाई करते हैं। जो ज़्यादा खुदाई होती है ना, उसके लिए एनजीटी होती है। अगर एनजीटी ऐसे लागू करती है, एनजीटी के प्रदूषण बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी करती हैं, उन पे क्यों नहीं एनजीटी लागू होता है? एक मिट्टी वाले ठेकेदार पे, एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला एक जमींदार क्या पोल्यूशन कर देगा? लोकसभा के चुनाव भी सर पे हैं। हाँ, लोकसभा के चुनाव सर पे है। अगर हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई और प्रॉपर तरीके से हमारी जो दिक्कतें हैं वो हल नहीं हुई, तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा और आगे भी भुगतना पड़ेगा। कोई हमारी संख्या एक नहीं है। महापंचायत का सर टाइम क्या है? 3 मार्च को जो होने वाली महापंचायत हमारी 11 बजे से स्टार्ट है। कितनी संख्या सर रहने वाली है अंदाजा? संख्या 10,000 के आसपास। 10,000। लगभग जितने भी मिट्टी के ठेकेदार हैं सभी पहुंचेंगे वहाँ पे।